हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? और ये कैसा है? ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। क्या हुआ? चौंक क्यों रहा है ना? अरे भाई होता है, हमें भी पता है, बट भाई सोच के देखो एक बार, क्या हुआ? कोई बेस नहीं बन रही, कोई बात नहीं, अभी बनेगी। ठीक है, शांत होकर के आपको क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। ओके, खुश हो ना? ठीक है। नाउ पहले हम क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो आपको ये क्या होता है, ये तो पता है ना क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। वाह क्या बात है, बहुत ज्यादा पता है तुम्हें तो। ठीक है, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। सही कहा था रील इसमें, ठीक है। ओके, ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता? चलो मैं लिख देता हूं। महाभारत के कर्ण थे, सबसे बड़े योद्धा थे ना, सबसे बड़ी साइड यही है। ठीक है, अगर ये एंगल लेते हैं ना तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, राइट। ये क्या होता है? बेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। आधार कार्ड नहीं, भी आधार ही होता है। ठीक है, क्या होता है? आधार। ठीक है, बेस को क्या बोलते हैं? आधार। तो आप सोच रहे होंगे प्रूव क्या करना है, करवा कुछ रहे हैं, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, ये भी समझ आएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। किस किस को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? विकास, विकास को बताएगा। चलो बताओ क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके, आगे बेस का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी सोच रहे होंगे इससे ये क्या होगा, पर थोड़ी ना होगा, हो जाएगा। ये सभी को पता है ना? ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या बचेगा? 1 ना। यहाँ क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यहां तक ठीक है? ओके, नाउ इसको क्या लिख सकते हो? बेस बाय हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्या होगा? 1। ओके, हो गया? ठीक है। क्यों, कैसे हुआ? पता है ना आपको कि साइन थीटा क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस या लंब बटा कर्ण। पता नहीं? जो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, और जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उन्हें पता है ना कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज की जगह
इसकी जगह क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। 1 इक्वल, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। हेंस द प्रूफ। हो गया ना, इजी था। ओके, तो किसी भी फॉर्मूले को क्रैम करने से पहले, क्रैम ही करते हो ना, तो क्रैम करना छोड़ करके जो भी आप कंसेप्ट करते हो वो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि वाकई में हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, वो क्रैम नहीं करना, आपको क्या करना है, उसको समझना है। मैथमेटिक्स इजी तभी लगता है जब आप उसको क्या करते हो, समझते हो। क्रैम करना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन क्या है, मैथमेटिक्स समझ में आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे से आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला। आपने ये भी सुना होगा, है ना, पढ़ा तो है नहीं, सुना होगा थोड़ा सा, यही है। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना, पक्का होता है, फॉर ऑल थीटा। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, क्या ये सही है? नहीं है? है? करिए, समझो पहले, सही है या फिर नहीं है? अनिल ये तो बोल रहे ठीक है, विकास ठीक है, ओके ठीक है। तो कुछ देखना है, कुछ होने वाला है, मैं बोलता हूँ कि ठीक नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अब बोलोगे कि सर पहले तो आपने बता दिया कि ये ठीक है, अब बोल रहे हो ठीक नहीं है, ये मैथ हो गया या फिर कुछ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये सही क्यों नहीं है। जनरली ये क्या है, सही नहीं होता, इसलिए सही नहीं है, फॉर ऑल थीटा के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ, अगर ये सही है तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ओके। तो इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 और इन जनरल 2n + 1 इंटू π/2। थीटा की वैल्यू पर्टिकुलरली तो क्या है, आप ये ले सकते हो, अदरवाइज जनरली क्या होती है, ये ले सकते हो। अगर थीटा की वैल्यू या तो फिर ये है पर्टिकुलरली, और जनरली ये क्या है, ये है। इन दोनों में से कुछ नहीं है, अगर आप एक लेना चाहो तो ये ले सकते हो। थीटा इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा फॉर ऑल थीटा। अगर फॉर ऑल थीटा के लिए ये सही है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और अगर थीटा की वैल्यू ये हुई, जहां पे n क्या है, n बिलोंग करता है इंटीजर में, तो थीटा की वैल्यू जैसे कि हम n की वैल्यू रखते हैं 0, तो ये वैल्यू क्या देगा, थीटा 0 रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, π/2। थीटा की वैल्यू आप π/2 रखना, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, π/2 पे कितना होता है, इंफिनिटी, माइनस tan क्या होता है π/2 पे, इंफिनिटी, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 1। हो सकता है ये, नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यस। ये क्या है,
इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब कौन सी फॉर्म को इंडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं? जिसके बारे में क्या है कि हम इसको क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म की वैल्यू बता रहे हैं 1 है, यानी कि हम तो क्या है इंफिनिटी तक पहुंच गए और वहां जाके हमने बोल दिया कि इंफिनिटी में से इंफिनिटी माइनस करो तो 1 आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म के इक्वल 1 आए, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो अलग कंसेप्ट है कि हम फाइंड आउट कुछ करें उससे क्या वैल्यू देगी, ठीक है। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा फॉर ऑल थीटा के लिए नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। बट अगर थीटा की वैल्यू इसके इक्वल नहीं है तो ये रिजल्ट क्या होता है? ऑलवेज ट्रू, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के लिए है, ये क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर ऑल थीटा के लिए ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या बोल रहे हो? हमें क्या पता? कोई बात नहीं, अभी समझ लेना, आप पता चलेगा, ठीक है। ओके, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहां पे अगर थीटा की वैल्यू n पाई रखते हैं, नॉट ट्रू है ये, नॉट ट्रू फॉर ऑल थीटा, सभी थीटा के लिए ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर थीटा की वैल्यू इस टाइप की रखते हैं, n कहां से बिलोंग करता है? इंटीजर से। तो अगर n को हम रखते हैं 0 तो आपको पता है इस तरफ 1 है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी होती है? इन्फिनिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। या से फिर वही इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो इक्वल 1 नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि इनडिटरमिनेंट फॉर्म को के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आगे जाकर के आप पढ़ोगे एल ऑर्बिटल रूल, जिसके थ्रू क्या है, अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आ रही है तो उसको आप इसकी हेल्प से क्या है, एल ऑर्बिटल रूल की हेल्प से क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे ना समझ